बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है छोटी दुनिया और इसकी राइटर है अलीज़े। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। इस वक्त पूरा शहर लालटेनों और स्ट्रीमों से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़या बेग मैंशन के दरवाजे पर पहुँच गई। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बेग सफ़ेद डिज़ाइनर ड्रेस में खड़ी थी। उन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वो परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था। मम्मी, मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी। कुछ मिनटों के बाद ख़ानदानी मुलाजमा बाहर से दौड़ कर आई। उसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बेग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाशी ली है लेकिन मैडम कहीं नहीं है। मिसेस बेग की टांगें लरस रही थीं और वह तकरीबन ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो कहाँ गई? मैडम, वो किसी के साथ भाग गई। वो कैसे कर सकती है? उसने ख़ानदान की इज़्ज़त का नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहर हैं लेकिन दुल्हन जो मरकज़ी किरदार थी शादी से भाग गई। मिसेस बेग ने आंखें बंद की और चीखीं, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? अलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नौकरानी ने कहा, मैडम, हम उसका हल तलाश करेंगे, आप परेशान। इसी दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बेग ने ऊपर देखा। जब उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो उसकी आंखें अचानक हैरत से चमकी। उसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी ख़ानदान ने सिर्फ इतना कहा कि वो बेग ख़ानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल। उसने मुस्कुराहट के साथ सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा। उसकी नाजुक कमर, सिलेंडर अब्रू, लंबी और मखमल पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो पोनीटेल में समेटे हुए थे और माथे पर आता बेबी कट, शफाफ और दूधिया रंगत, कद मुश्किल से 5 फीट होगा और बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा सा गोल नज़र का चश्मा लगा रखा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी, देखने में मुश्किल से 16-17 की लगती होगी, बिल्कुल बावली सी। यहाँ ओबिला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफज़दा हुई। वो जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती थी। वो आमतौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आप ही से मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देने के लिए। अब उनकी शादी हो रही है ना? इसलिए मैंने सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, उसने धीमे लहजे में कहा। 2 छोटे हाथों से अपनी कमीज़ का hem दबोचा। मिसेस बेग की आंखों में हसद उभरा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेला, तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि उसे कुछ और काम करना था, वो खो गई है। ओह, बेला चौंक कर मुँह खोला। मिसेस बेग ने बात जारी रखी, आप जानती हैं कि दुल्हन के मुंतज़िर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती हैं तो लोग आपके बाबा का कितना मजाक उड़ाएंगे। उसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही को जल्दी से ढूंढना होगा, पागल लड़की। मिसेस बेग ने अंदर ही अंदर उसकी अक्ल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करोगी मेरी प्यारी बच्ची? मैं हो तो तुम्हारी सौतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम, मैं। उसने हैरत से उस हस्ती को देखा जो इस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर इस बावली को कहाँ समझती। उसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो, आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया? उसने इस बात में सर हिलाया और मिसेस बेग के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट उभरी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला बेग और रेयान अलवी जीवन साथी बन गए थे और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रेयान अलवी के सुपुर्द कर दिया गया। कुछ ही दिनों में वीज़ा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। उसके साथ रेयान का करीबी दोस्त था जो उसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई, अभी ये जूम जूम करके हाथों से जहाज़ बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना? उसने नाक पर आगे आया चश्मा पीछे करते हुए चमकती सी आंखों से साथ बैठे रेयान के दोस्त शेर खान को देखा, जो हक्का बक्का सा अपनी सिस्टर इन लॉ को देख रहा था। बिल्कुल। और दिल में ज़ोर से हंसा था, क्योंकि जो रेयान उसे शेर की बजाय गिदर खान कहता था, उसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था, जू जू। अभी वो यही सोच के मज़े ले रहा था कि बेला फिर बोली, अच्छा भाई, अगर ये वाला बटन मैं दबाऊं तो क्या होगा? उसने दिलचस्पी से पूछा। अब दबा कर देख लो क्या होता है। जब बेला ने अपनी छोटी सी उंगली से बटन दबाया तो उसके और शेर खान के दरमियान एक दीवार हायल हो गई। अब वो शेर खान को नहीं देख सकती थी। उसने हैरत से इस पर्दे को देखा और फिर से वो बटन दबाया। दीवार ख़त्म हो गई।
उसने खुशी से ताली बजाई और बटन फिर से दबाया। फिर शेर खान को देख के बोली, जा। शेर खान तो बस रेहान के एक्सप्रेशन इमेजिन कर रहा था। हाँ, कितना मज़ा आएगा। उसे रह रह कर हंसी आ रही थी। ऊपर से बेला की बच्चों जैसी बातें। उसने 14 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट में बेला की गुड़िया की शादी से लेकर रियाजी में सिगरेट आने तक सब सुना था। न्यूयॉर्क में लैंड करते ही वो बेला को शॉपिंग मॉल ले गया, जहाँ से वो सफ़ेद अरूसी फ्रॉक पहनकर हल्का मेकअप और लिपस्टिक लगाए नाजुक होंठ वो बिल्कुल परी लग रही थी। और फिर उसे रेयान विला ले गया, जहाँ बुआ ने उसका इस्तकबाल किया। इस छोटी सी बड़ी के सदके वारी गई थी, वो थी इतनी प्यारी। फिर उसे उसके कमरे में भेज दिया। दूसरी जानिब रेयान अलवी अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत में टांग पर टांग रखे सोफे पर फैला बैठा था। वही सर्द आंखें, स्याह बाल तरशे हुए, बारीक लब और इसके दिलकश अबरू उसके चेहरे पर चार चांद लगाते हुए वो ज़हीन और खूबरू तवाना मर्द था। सर मिस बेग और उसका लवर भाग गए हैं। सेक्रेटरी उसे तफसील बता रहा था। स्केप उसने अबरू उठाकर सेक्रेटरी को देखा। जी सर। वो जिससे मेरा निकाह हुआ वो कौन है? सर्द लहजा। सर, वो बेग साहब की सबसे छोटी बेटी बेला है। उनकी दूसरी शादी से जो छुप कर की थी, और शादी के बाद बेला की माँ के कत्ल के बाद बेग साहब बेला को अपने घर ले आए थे। इतनी ही देर में शेर खान सॉरी गिदर खान स्टडी में तशरीफ़ लाता है। ब्रो, यू हैव स्टूपिड बट प्रिटी वाइफ। गिदर खान ने हंसते हुए रेहान को कहा, लेकिन रेहान का चेहरा बेतासुर रहा। सर, मैं जाऊँ? सेक्रेटरी ने सर झुकाकर कहा। गेट आउट। फिर वो उठा और इस कमरे की तरफ घर भर गया जहाँ वो मौजूद थी। ब्रो, एवरी सेकेंड इज़ इम्पोर्टेंट टू नाइट, हरी अप। गिदर खान ने आंख मारते हुए रेहान को इशारा किया। रेहान ने शादी अपनी दादा की फरमाइश पर की थी। ये कहना बेहतर होगा कि आखिरी ख्वाहिश जो रेहान ने पूरी की थी। उसने दरवाज़ा खोलने पर कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। वो बेड पर बैठी दोनों हाथ अपनी गोद में रखे और मुंह पर सफ़ेद जाली नुमा घूंघट लिए रेहान कदम बढ़ाता उसके करीब गया, झुककर सफ़ेद पर्दा हटाया, उसकी स्याह चमकती आंखों में देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ था और उसके लबों से दो लफ्ज़ निकले, फ़कत दो लफ्ज़, छोटी दुनिया। वो हल्की उम्र की छोटी सी लड़की थी जो अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखें खोले उसे ही देख रही थी। सुर्ख लिपस्टिक होंठों पर कम और दांतों पर ज़्यादा लगी थी। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी। रेहान ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा तुमने? उसने पलकें चिपकाई और मुस्कुरा कर बोला, जीजा जी। वो आई एम सॉरी, मैंने आपका ग्लास तोड़ दिया। रेहान को हैरत का ऐसा झटका लगा था कि वो बोल ही नहीं पाया। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसकी शादी एक अंडर एज लड़की से होगी। वो फ़ौरन बाहर जाने को बुरा जब उसके मजबूत हाथों को बेला के नरम हाथों ने थाम लिया। वो इतनी छोटी थी कि वो मुश्किल से उसका सर रेहान के कंधे तक आता होगा। जीजा जी, आप मुझसे नाराज़ हैं? रेहान ने एक लंबी सांस खारिज की, खुद को कंट्रोल रखने के लिए, और फिर ज़ोर से उसका हाथ पीछे किया और सर्द लहजे में उससे पूछा, मुझसे निकाह करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? उसने अपनी पलकें फिर से झपकाई और नासमझी से उसे देखा। मैं समझी नहीं। रेहान ने अपना गुस्सा काबू करते हुए एक और सवाल पूछा, कितनी उम्र है तुम्हारी? बेला की आंखें मुस्कुराई, फिर उंगलियों पर कुछ गिना और चहक कर बोली, अगले महीने की 6 तारीख को मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी। रेहान ने शुक्र का सांस लिया। वो जो सोच रहा था इतनी भी छोटी नहीं थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि छोटी दुनिया ने सफ़ेद गाउन को पकड़ा और घूमी। उसके घूमने से सारा गाउन किसी परी की तरह हवा में लहराने लगा। देखिए, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। फिर रुक कर उसे देखा। मैं परी लग रही हूँ ना जीजा जी? रेहान तो हक्का बक्का सा उसकी सफ़ेद टांगों को देख रहा था। फिर अपने जहन में आए ख्याल पर लानत भेजकर उसे देखा। मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, समझी? लेकिन मैडम ने तो मुझे यही कहा था कि जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक मुझे आपके घर रहना है। इस लिहाज से आप मेरे जीजा जी हुए। अच्छा, वाकई? रेहान के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। छोटी दुनिया को कुछ याद आया और पलट कर बेड पर मौजूद अपना चश्मा लगाया। रेहान को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि वो हंसे या रोए। अच्छा, मेरी बात सुने। दोनों हाथों से मिकदार बताना चाहिए। मुझे इतने नहीं, इतनी सारी भूख लगी है। फिर आदतन अपना चश्मा पीछे किया। अच्छा, मुझे तो लगा था लिपस्टिक खाकर पेट भर ही गया होगा। ये रेहान ने दिल में कहा था। जाओ और बुआ से कहो खाना लगा दें। और बेला अपनी सफ़ेद गाउन संभालती बाहर भागी। बुआ उसे आता देखकर मुस्कुराई। मिसेस रेहान, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेला ने मुंह फुलाकर बुआ को देखा और बोली, वो मेरे शोहर नहीं बल्कि मेरे जी। अगले लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गए जब रेहान ने आकर उसे बाजू से पकड़ा। आप बैटमैन हैं, मुझे छोड़ें, मुझे अपने घर जाना है। और अगले ही पल रेहान उसे कंधे से खींचता कमरे की तरफ ले गया।
और बुआ को खाना लाने के लिए कहा। बेला बाजार से जाकर बेड पर बैठ गई और रेहान ठीक उसके सामने सोफे पर बैठा उसे बगौर देखने लगा। इसे देखता पाकर वो कन्फ्यूज सी होकर पूछा, जीजा जी, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊँ? बेला ने दिलचस्पी से पूछा। रेहान जवाब देना चाहता था, मगर वो इस छोटी सी लड़की में ज़्यादा दिलचस्प नहीं था। फिर खामोश रहा, कुछ न बोला। बेला उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। फिर कहे बिना न रह सकी। आप फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं और आपकी ये अब्रू बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। असली है ना? रेहान ने आज पहली बार उस तरह की तारीफ सुनी थी। उसके कुछ कहने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। सूप, केक, मैकरोनी, जूस, चावल, ट्रे रख कर बुआ बाहर चली गई। बेला तो इतना खाना देख के उसे पूछे बिना न रह सकी। ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल। अब वो खा रही थी और रेहान ये सोच रहा था कि ये सच में इतनी मासूम है या ड्रामे कर रही है, लेकिन समझ नहीं पाया। केक तो बहुत यमी है। वाह! वो एक एक डिश ट्राई करती और उसके बारे में अपनी राय पेश करती। आप भी खाइए ना। नहीं तो मर्ज़ी आपकी। अब से ये तुम्हारा कमरा है। सच्ची मुच्ची ये इतना बड़ा कमरा मेरा है? बिल्कुल। और ये कहता कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन जब वो उठी तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े और प्यारे कमरे में रहेगी। उसको ऐसा लग रहा था वो ख्वाब देख रही है, फेरी टेल जैसा ख्वाब। दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ अंदर आई। छोटी मैडम उठ गई आप और ये आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? वो ना मुझसे ये जिप नहीं खुल रही थी तो। बेला ने आंखें मसलते कहा, चलें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कपड़े बदलने के बाद उसने बुआ से परेशान होकर पूछा, मैं घर कब जाऊँगी? बुआ इस सवाल से ज़रा हैरान हुई, फिर बोली, आपको अपने घर की याद आ रही है? नहीं, घर की नहीं, मुझे स्मोकी की याद आ रही है। वो मुझे कितना मिस कर रही होगी। स्मोकी? बुआ ने उसके उदास चेहरे को देख के पूछा। स्मोकी मेरी कैट। मैडम नाश्ता तैयार है, मैं आपके कमरे में ले आऊँ? क्या आप नीचे आकर करेंगी? बुआ ने उसको परेशान देखकर बात बदली। मैं नीचे आती हूँ। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर रेहान बहुत आराम से बैठा था। सूरज की किरणें खिड़की से पूरे हॉल में फैल रही थी। आज न्यूयॉर्क पर सूरज मेहरबान हुआ था, एक रोशन दिन के साथ। उसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें बाजू तक चढ़ा रखी थी, जिससे उसके मजबूत मसल्स नजर आ रहे थे। हाथों में अखबार लिए उसको पढ़ रहा था। जब वो सीढ़ियाँ फलांगती उसकी तरफ आई। गुड मॉर्निंग जीजा जी। बड़ी सी मुस्कुराहट से उसे मुखातिब किया, लेकिन रेहान ने उसे इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन वहाँ किसको परवाह थी? उसने उसके पास आकर सर झुकाकर उसकी अखबार में झांका। उसी वक्त रेहान ने अपना चेहरा उस तरफ किया और रेहान के होंठ उसके कान की लो से मस हुए थे। वो बेख्तियार पीछे हुआ, लेकिन छोटी दुनिया बेवकूफ़ों की तरह इस अखबार को देख रही थी। इसे कहाँ समझती। फिर बहुत आराम से उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और होंठों को गोल गोल करके बोली, ओह हो जीजा जी, आप ये अखबार पढ़ रहे हैं? इट्स सो बोरिंग। रेहान के जवाब न देने पर नाश्ता करने लगी। रेहान नाश्ता करते एक नज़र उस पर डाल लेता, फिर नाश्ता करके बोला, अगले हफ्ते हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। बेला मुंह में ब्रेड डाले उसकी तरफ देखने लगी, फिर कोशिश करके बोली, क्यों? ब्रेड के टुकड़े उसके मुंह से बाहर आ रहे थे। यक, हाउ डिस्गस्टिंग। रेहान के मुंह से उसके लिए यही मुनासिब अल्फाज निकले थे। आराम से खाओ, कोई मैनर्स नाम की चीज़ है तुम में? रेहान ने सर्द लहजे में उसे डांटा था। उसके यूँ डांटने से छोटी दुनिया की आंखों में पानी आ गया। मुझे घर जाना है। रेहान ने हैरत से उसे देखा। ऐसा भी उसने क्या कह दिया था कि वो रो पड़ी थी? इधर देखो छोटी दुनिया, ये रोना बंद करो। रेहान ने अपनी 36 साल ज़िंदगी में कभी किसी को चुप कराने वाला काम नहीं किया था और आज वो इस छोटी दुनिया को चुप करा रहा था। आपने मुझे डांटा है। आप भी मैडम जैसे हैं, वो भी मुझे डांटती थी और आप भी। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगा। पहले तुम ये रोना बंद करो और ये दूध पी लो। पिंकी प्रॉमिस। बेला ने मासूमियत से उसकी तरफ अपनी लिटिल फिंगर की, जिसको रेहान ने अपनी फिंगर से पकड़ा था। फिर वो मुस्कुरा दी और रेहान को तो सदमा लगा था उसकी पिंकी प्रॉमिस वाली हरकत पर। रेहान जब दफ्तर पहुंचा तो रह कर उसे पिंकी प्रॉमिस याद आ रहा था। रेहान, यही अगर तूने अपनी जवानी में शादी कर ली होती तो आज ये पिंकी प्रॉमिस तो अपने बच्चों से कर रहा होता, ना कि इस छोटी दुनिया से। उसने अफसोस से बढ़कर सोचा। घर में वो बड़ी स्क्रीन के सामने बैठी बारबी कार्टून देख रही थी जब लिविंग लाउंज में गिदर खान दाखिल हुआ। वो 3 पीस में तैयार लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम भाभी। बेला जैसे बेजार हुई थी और नाक चढ़ाकर उसे इग्नोर करके टीवी देखती रही। तो भाभी रात अच्छे से सोई या? गिदर खान ने मानी खेज लहजे में उसे बगौर देखते कहा। आवाज़ में शरारत वाज़ेह थी। बेला ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं, आराम से सोफे पर आलती मलती पार मार के बैठी रही। वैसे मैंने सोचा नहीं था बेला, आप एक रात में इतनी बदल जाओगी। अब की बार बेला ने उसे देखा क्योंकि गिदर खान ने उसे बेला कहकर बुलाया था।
फिर अपना चश्मा पीछे किया और बहुत प्यार से बोली, आपने कुछ कहा? गीदड़ खान, जो उसे मासूम समझ रहा था, उसके इस रद्द अमल पर आंखें फाड़े उसको देखने लगा। फिर मुस्कुरा कर बोला, वैसे कितनी उम्र है आपकी? बेला ने बेजार होकर रिमोट से टीवी का वॉल्यूम तेज़ किया और बोली, आवाज़ नहीं आई आपकी। गिदड़ खान की इस घर में पहले रेहान बेइज्जती करता था, अब एक और मखलूक आ गई थी। सदमा था बेचारा गिदड़ खान। वैसे भाभी, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है भला? अब बेला ने टीवी बंद करके उसकी तरफ देखकर अपनी शरारती मुस्कुराहट दबाई। फिर प्यार से बोली, वालेकुम सलाम भाई। मैं बहुत आराम से सोई। मैं अगले महीने की 6 तारीख को 18 साल की हो जाऊंगी। और हंस दी, हा हा हा। गिदड़ खान भी हंस दिया। अच्छा, आप मेरे दोस्त हो ना? अब बेला ने तस्दीक करनी चाहिए। कोई शक? अच्छा तो ये बताओ, जीजा जी कहाँ हैं? गिदड़ खान हैरान सा लफ्ज़ जीजा जी पर अटक गया था। फिर हंसी दबाकर उससे पूछा, आपका मतलब रेहान? जी, वो तो दफ्तर में है, मुझे बात करनी है जीजा जी से। गिदड़ खान ने रेहान का नंबर मिलाकर फ़ोन उससे पकड़ाया। एक लंबी पल के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, मैं बेला। रेहान, यस बेला, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेहान, इट्स अप टू यू, और फ़ोन बंद कर दिया। बेला के छोटे दिमाग को तो समझ नहीं आया कि उसने हाँ की है या ना। क्या कहा? रेहान ने गिदड़ खान ने दिलचस्पी से पूछा। इट्स अप टू यू। वाह भाभी, चले फिर। कुछ ही देर में कार रेहान इंटरप्राइजेस के बाहर थी। बेला कार से उतरी ही थी जब रेहान का सेक्रेटरी उसके पास है। मैडम, सर मीटिंग में है, आप तब तक कार में वेट करें। और रेहान की कार का दरवाज़ा खोला। बेला इस कार में बैठ गई। सर, आपको सर बुला रहे हैं। यह हुक्म शेर खान उर्फ गिदड़ खान के लिए था। अपने सर से कह दो, मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ। अगर मुझसे मिलना है तो पहले मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लें। और अगले ही पल उसकी कार जंतर मंतर शुरू हो गई। रेहान ने उसका नाम ऐसे ही थोड़ी रखा था। 10 मिनट बाद वह अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत लिए उसके साथ वाली सीट पर आ बैठा। क्या बात करनी थी तुमने? वो आप मुझे घर कब जाने देंगे? आज मैंने बुआ से पूछा, लेकिन वो कह रही थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे मसला कश्मीर पेश कर रही हो। रेहान ने उसके उदास चेहरे की तरफ देखा। क्यों, तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मगर वो जल्दी से बोली। भला रेहान को कोई इनकार कर सकता था? फिर उसने गहरी नज़रों से छोटी दुनिया को देखा और बोला, कोई अगर मगर नहीं, तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरे दादा इजाज़त न दे। छोटी दुनिया का चेहरा एकदम धमक उठा। जैसे उसके छोटे दिमाग ने कोई प्लान बनाया। रात रेहान स्टडी में बैठा मीटिंग की तैयारी कर रहा था जब दस्तक हुई। यस। छोटी दुनिया अपने नाइट ड्रेस, जो कि खुला पजामा और ऊपर पर्पल शर्ट जिस पर पीले रंग के फूल बने हुए थे और सुनहरी बटन खूबसूरती से लगे थे, अंदर आई। सुबह जब उसने सारा घर देखा तो यहाँ स्टडी में रेहान का लैपटॉप भी देखा था और अब उसका ड्राइंग करने का दिल कर रहा था तो रेहान से उसका लैपटॉप मांगने आई थी। रेहान ने अब्रू उठा के उसे सरता पैर देखा। वो कदम बढ़ाती बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी हुई। रेहान कुर्सी पर बैठा था। वो, मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मुझे ड्राइंग करनी है, प्लीज़। मैं ड्राइंग करके वापस दे दूँगी। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बड़ी सी आंखों में आंस लिए उसे मासूमियत से देखा, जैसे कोई छोटा बच्चा बात मनाने की मिन्नत कर रहा हो। रेहान ने फिर अपनी गहरी आंखों से उसे देखा। फिर नज़र का दाविया सफ़ेद चेहरे से गर्दन पर गया, फिर ज़रा और नीचे, और फिर फ़ौरन से उसकी आंखों में देखा। छोटी दुनिया बहुत ही ज़ब्त से रेहान के लबों से निकला था। जी जीजा जी, क्या हुआ? उसने हैरत से रेहान को देखा था। तुम्हारी शर्ट के बटन। रेहान ने उसकी शर्ट के बटन की तरफ इशारा किया। सबसे ऊपर वाला बटन दरमियान में बंद था और इस तरह ही बाकी भी। छोटी दुनिया ज़रा शर्मिंदी सी हुई। ओह। गुलाबी होंठों को गोल किया और पलटी और बटन से ही इसे बंद करने लगी। उसकी बैग रेहान की तरफ थी और रेहान ने अफसोस से उसे देखा। उसके सामने एक ग्लास जो कैबिनेट पर लगा था, उससे रेहान वो मंजर बहुत ही आराम से देख सकता था। उफ, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। रेहान के लबों से आह निकली थी और इसी दौरान ग्लास से छोटी दुनिया और रेहान की नज़रें टकराई थी और अगले ही पल इसी दौरान फ्रेंच क्लास से छोटी दुनिया और रेहान की नज़रें टकराई थी और अगले ही पल वो पलटी और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे रेहान को घूरने लगी। यू पीक एट मी। रेहान को अपनी चोरी पकड़े जाने पर पहले ज़रा शर्मिंदा सा हुआ, मगर अगले ही पल वो शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। यू विश, और बेजार सा सर्द लहजे में बोला। बेला तो मुजस्मा बने उसे देखे गई जबकि रेहान मीटिंग शुरू कर चुका था। फिर उसके यूं ही खड़े रहे हुए बोला, आईपैड पर ड्राइंग कर लोगी? मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। उसका जवाब सुने बगैर स्टडी से बाहर निकल गया। बेला अपने गुस्से पर पानी डालकर सामने पड़े लैपटॉप की तरफ भरी और सामने 4 इंच गोरे
4-5 घोड़े उसके यूं स्क्रीन के सामने आने पर बगौर उसे देखने लगे और वो दबक कर पीछे हुई थी। कुछ ही मिनटों में रेयान आया और उसे आईपैड थमाकर खुद अपनी कुर्सी पर बैठकर हेडसेट लगा लिए। सामने स्क्रीन पर मौजूद उन गोरों में एक विलियम भी था जो उसका बिजनेस पार्टनर था। मुस्कुराकर उससे पूछने लगा, बॉस वो लड़की कौन थी? रेयान ने बेख्तियार सोफे पर बैठी छोटी दुनिया की तरफ देखा, बोला, कुछ नहीं बॉस, वैसे मैंने नहीं, यहाँ मौजूद सब ने उसको देखा है। वैसे बॉस आपका टेस्ट अच्छा है, यंग एंड पेटाइट। रेयान ने संजीदगी से उसे देखा और बोला, व्हाट इफ आई विथड्रॉ शेयर्स? उसका जुमला विलियम ने काटा। बॉस लेट्स स्टार्ट मीटिंग। छोटी दुनिया सोफे पर बैठी स्मोकी को इमेजिन करके उसका स्केच बना रही थी जब उसकी नज़र सामने बैठे रेयान पर पड़ी। फिर उसने रेयान का स्केच बनाना शुरू किया। ये रही 2 आंखें, ये लंबा नाक और ये होंठ और ये अबरू। आधे घंटे के बाद उसने वो स्केच तैयार कर लिया। फिर अपने बनाए हुए शाहकार पर एक कहकहा लगाया, हा हा हा। वो दुनिया के हसीन मर्द की बदसूरत तरीन पेंटिंग थी। तौबा तौबा, कार्टून भी इससे अच्छे होते होंगे। ओह, अब सोफे से ज़मीन पर आ बैठी थी। हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा। इसी दौरान रेयान ने हेडफोन उतारा था और उसके हंसने की आवाज़ उसके कानों के पर्दे फाड़ने लगी। छोटी दुनिया। उसने दांत पीस कर उसे हंसते देखा। हंसते हुए उसकी थोड़ी पर गड़ा पड़ा था और रेयान में बहुत सा इस गड़े में डूबने लगा। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, हंस क्यों रही हो? वो हा हा, ये देखिए, और आईपैड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये? रेयान ने अपनी ज़िंदगी में इससे घटिया ड्राइंग कभी नहीं देखी थी। अच्छा सॉरी जीजा जी, आप मुझसे खफा मत होना। किससे पूछकर तुमने ये बनाया? सर्द लहजे में वो गरजा था। बेला ने 2 कदम पीछे उठाए। वो डर गई थी, गाल सुर्ख हुए, गर्दन में गिल्टी नमूदार हुई थी। आप प्लीज़ पापा को मेरी शिकायत नहीं करिएगा। आगे से मैं आपसे पूछ कर बनाऊंगी, प्लीज़। रेयान कदम पर हाथा छोटी दुनिया के करीब तक हो रहा था। बेला को लगा जैसे वो भी उसे थप्पड़ मार देगा। उसने ज़ोर से आंखें मींच ली। फिर कुछ पल ही में रेयान की भारी आवाज़ उसके कान के बिल्कुल करीब आई, कॉल मी रेयान। फिर उसके सुंदर मुख पर फूंक मारी। धक धक। छोटी दुनिया के दिल ने शोर मचाया। पहला एहसास रूह तक उतरा था। मुखरा सुर्ख टमाटर हुआ, किसी महताब की तरह, शायर के ख्वाब की तरह, और ऊपर से मासूमियत। वल्लाह, रेयान ने मंजर को फुर्सत से देखा। फिर 2 नैन खुले और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो स्टडी से रफू चक्कर हुई। रेयान ने दिलचस्पी से आईपैड को देखा। हाउ रिडिकुलस। बेला ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, फिर हाथ दिल पर रखा जो अभी भी ज़ोरों शोर से धड़क रहा था। बेला तुम्हें क्या हो गया है? उफ। फिर हाथ कानों को लगाए। अस्तगफार। अगले दिन वो जल्दी उठी। इंतहा की बोर हो रही थी, कुछ करने को नहीं था। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठकर नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ करती, फिर स्मोकी को खाना देती और फिर स्कूल जाती। लेकिन अब उसे कुछ भी तो नहीं करना था। फरागत थी। वॉशरूम में गई और बाथटब को दिलचस्पी से देखा। उसने बचपन इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर उसके नसीब में जो कमरा था उसके वॉशरूम में टब नहीं था। उसे बहुत शौक था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा बाथटब उसके सामने था। बेला, अगर तुम डूब गई? फिर खुद ही सवाल रद्द कर दिया। भला तुम कैसे डूब सकती हो पागल? फिर गर्म पानी भरकर उसमें बैठी। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। हाय, काश स्मोकी भी होती तो उसे भी बड़े टब में नहलाती। आज हफ्ता था। आज रेयान ने बेला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, उसे दादा से मिलाने। उसने दरवाज़ा नॉक किया, मगर कोई जवाब न पाकर उसे खोला। कमरा खाली था। उसने सोचा शायद नीचे चली गई होगी। मुड़ने ही लगा था जब वॉशरूम से गड़ की आवाज़ आई। रेयान वॉशरूम के करीब गया तो उसकी आवाज़ साफ आई, हंसने की, गाने की। ये पागल तो नहीं? रेयान ने सोचा, फिर बोला, छोटी दुनिया, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, आज दादा से मिलने जाना है। उसके जाने के बाद वो फ़ौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पड़ा था जिसके बाजू ना होने के बराबर थे, वी शेप नेक, और उसके पास आदमी नुमा औरत खड़ी उसके सुंदर चेहरे को देख रही थी। हाय बेब्स, आई एम मैंडी, योर स्टाइलिश स्वीट हार्ट, यू आर सो क्यूट, पुट योर ड्रेस ऑन। बेला तो मुंह खोले उस मैंडी को देख रही थी, फिर फ़ौरन से कपड़े लेकर वॉशरूम में भागी। ओह हाउ शाय, मैंडी ने तबसरा किया। अब उसके मेकअप और बाल बनाने थे। ये काम 10 मिनट में करना था। बेला, यू आर सो यंग बट योर मैनी स्ट्रॉन्ग वंस। और आंख मारी, लेकिन बेला के छोटे दिमाग के पल्ले खाक कुछ पड़ा था। फिर मैंडी ने उसे लेंस लगाए जो है तो ट्रांसपेरेंट, मगर बेला ने पहली बार लगाए थे। आंखों में हल्की सुर्खी आई थी। और ठीक 15 मिनट बाद रेयान मोबाइल पर बिजी था जब टिक टिक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाई हील्स। रेयान ने नज़र उठाकर देखा और नज़र वहीं ठहर गई। लॉन्ग घुटनों तक आता स्याह टॉप, हल्का मेकअप, पिंक लिपस्टिक। बिलाशुबा वो हसीन लग रही थी। शेर खान जो किचन से बाहर निकल रहा था उसे देखकर वहीं रुक गया।
रेहान का चेहरा बेतासुर रहा, मगर शेर खान की बदतसी छुपाए नहीं छुपी थी। बेला इन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर जरा पजल हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रुकी। शेर खान ने चहक कर कहा, भाभी यू लुक्स माशाल्लाह। बेला अपनी तारीफ सुनकर शर्माई, गाल मजीद लाल हुई। रेहान ने गहरी सांस खारिज करके शेर को देखा, जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगा था तुमसे मिलने के लिए पहले तुम्हारे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मगर तुम तो हा, अच्छा ये कब कहा मैंने मेरे भाई। और रेहान को गले लगाया, उसके कान में सरगोशी की। योर वाइफ इज़ टू हॉट ब्रो। रेहान ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर बोला, यू नो मोर देन आई। मुझसे बहुत कौन जान सकता है। बेला पजल से इन दोनों को देख रही थी। जब रेहान ने उसका हाथ थामा, चले मैदाम। बेला ने नफ़ी में सर हिलाया। रेहान ने सवालिया उबरू उठाए, मैंने नाश्ता नहीं किया। फिर उसका हाथ थामे कार के अंदर बिठाया। शेर खान उर्फ गिदर खान अपनी सुर्ख स्पोर्ट कार में बैठकर चिल्लाया, भाभी डैडी के घर मिलते हैं, और जन से विला से बाहर निकल गया, मगर जाते जाते रेहान को आंख मारना नहीं भूला था। बुआ ने जल्दी से चॉकलेट शेक और रोल का पैक रेहान को थमाया और कार ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी। बेला ने जल्दी से नाश्ता किया और रेहान उसके जंगलियों की तरह खाने पर हैरान हुआ था। वो यही सोच रहा था कि इतना खाती है मगर जाता कहाँ है। उसकी सेहत देखकर तो लगता था कि तेज़ हवा से सबसे पहले यही उड़ेगी। रेहान ने उसकी तरफ टिश्यू भराया। बेला टिश्यू ज़ोर से अपने मुंह पर मलने लगी थी। जब रेहान ने उसका हाथ रोका, फिर उस टिश्यू से उसके होंठों पर लगी चॉकलेट साफ़ की। बेला मुस्कुरा दी, शुक्रिया जीजा जी। रेहान ने सर्द मेहरी से उसे देखा, फिर बोला, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अगर आज के बाद तुमने मुझे जीजा की कह कर बुलाया तो सज़ा के लिए रेडी रहना। फिर उसका हाथ ज़ोर से दबाया। मैं तुम्हारी रात वाली हरकत नहीं भूला, और मेरे पास सबूत भी है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर स्केच बनाया है। और तुम जानती हो तुमको कितने साल जेल हो सकती है? पूरे 5 साल। यू कमिट क्राइम। बेला का तो सर ही घूम गया। 5 साल? उसने बेयकीनी से रेहान की तरफ देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? उम्मीद भरी आंखों से रेहान को देखा, लेकिन रेहान का संजीदा चेहरा देखकर उसकी हवाइयाँ ही उड़ गईं। आप मेरे शोहर हैं ना? लेकिन रेहान नहीं बोला। बेला अपनी सीट से उठकर उसके पास होने लगी, जब अचानक से ब्रेक लगी और उसका नाजुक वजूद रेहान की गोद में जा गिरा। सब इतना अचानक हुआ था कि दोनों हवास बाख्ता से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, आगे बच्चा आ गया था, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर अपने दिफा में बोलता बाहर निकल गया। बेला अभी तक उसकी गोद में बैठी हुई थी। वो सॉरी। फिर रेहान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर उठना चाहा। इसी दौरान उसके लब रेहान के लबों से मस हुए थे, बस हल्के से। 8 सेकंड का अमल था और छोटी दुनिया उछलकर सीट के कोने पर जा लगी। ओह, एक हाथ होंठों पर रखी आंखें भरे बेयकीनी से बाहर देखने लगी, फिर पलटकर रेहान को देखने की गलती नहीं की। रेहान तो खैर, उसके एक्सप्रेशंस देखकर बहुत ही मज़ा आया था। रेहान के लिए खुद ये एक हादसा था, मगर छोटी दुनिया का रद्द-ए-अमल उसकी तवक्का के बरक्स था। गिदर खान ने उसे सही कहा था, स्टूपिड बट क्यूट। इतना यकीनन आगे बहुत मज़ा आने वाला था। उसकी बेरंग ज़िंदगी सतरंगी होने वाली थी। बेला सुर्ख गुलाब सी होकर मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। सफ़र लंबा था शायद। रेहान बेतासुर सा मोबाइल पर मसरूफ़ था जब उसकी नज़र बेला पर रुक गई। अगले ही पल रेहान को अपनी किस्मत पर अफसोस हुआ था। उसे देखकर ही वो अश कर उठा, जिसके मुंह से पानी निकलता गर्दन तक जा रहा था। उस वक्त रेहान का दिल किया कि वो इस बेला नामी बला को कार से बाहर फेंक दे। कोई इस तरह कैसे सोच सकता है, इतना गंदा। काम डाउन रेहान, उसने खुद को तसल्ली दी थी। फिर उसका मुंह टिश्यू से साफ किया। कुछ ही देर बाद उनकी कार एक विला में दाखिल हुई, जो जदीद तर्ज का बना हुआ था। रेहान ने बेला को जगाया तो वो गुमसुम सी रेहान को देखने लगी। रेहान बेहद संजीदा मालूम हो रहा था। हम आगे क्या? बेला के चेहरे पर खुशी सी फैल गई। जब वो कार से बाहर निकले तो शेर खान अपनी बत्तीसी निकाले इंतज़ार में खड़ा था। लेकिन सिर्फ वही तो नहीं था, वहाँ कोई और भी था। वही सुनहरे बालों वाली, वही चेहरा, वही आंखें, वही वन एंड ओनली द एलिगेंट वुमन, मरीना। रेहान की सर्द नज़र उस पर रुकी नहीं थी। अब वो नहीं था जो एक ज़माने में इस हील पर मरता था। वो रेहान अलवी था, एक मजबूत मर्द। लेकिन क्या वो सच में मजबूत था? छोटी दुनिया को ये औरत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो इस बेवकूफ़ की दुनिया उजाड़ सकती थी। कुछ ही देर में वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मरीना ने मुस्कुराकर रेहान की तरफ देखा और बोली, वैसे कहाँ से लिया ये खिलौना? इशारा बेला की जानिब था, जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ थी। रेहान के कुछ बोलने से पहले ही शेर खान बोला था, क्यूट है ना? एटलीस्ट बेवफाई तो नहीं करेगा ना? क्यों रेहान? रेहान सर्द आंखों से मुस्कुराया। हाँ, वेरी फनी। मरीना को तो मानो आग ही लग गई थी। अगर कोई छीन गया तो फिर?
इतने में एक जानदार आवाज़ गूंजी, OMG, आई कांट बिलीव यू आर हेयर। साला 22 साला नौजवान रेयान के बराबर का हसीन था। माई ब्रो लव यू। रेयान भी उसके गले मिला था। बेला, ही इज़ माई कज़न हारिस। हेलो हारिस, ये आपकी भाभी। हारिस मरीना का भाई था। आप मुझे हैरी कह सकती हैं भाभी। इतनी छोटी भाभी? हैरी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था जिसको बेला के छोटे से हाथ ने थामा था। रेयान की नज़र बेख्तियार उसके छोटे शफाफ हाथों पर गई जो कुछ कम लम्हे कबल किसी और के हाथ में थे। क्या कुछ न था उसकी नज़र में। भाभी आप आराम कर लें, थक गई होंगी। रेयान बेला का हाथ थामे उसे अपने कमरे में लाया था। बेला कन्फ्यूज से उसे देख रही थी, मानो पूछ रही हो क्या मसला है। गो वॉश योर हैंड्स। वही सर्द लहजा, मेरे हाथ तो साफ हैं, देखें। अजली मासूमियत से अपने हाथ रेयान के सामने किए। रेयान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। वो जीजा जी, वो नहीं, मेरा मतलब रेयान जी, मैं जाती हूँ। दुम दबा के भागी थी। क्या अजीब चीज़ है। अभी वो यही सोच रहा था जब छोटी दुनिया की चीख सुनकर वो वॉशरूम की जानिब भागा और वॉशरूम का मंजर देखकर वो उसकी तरफ लपका जो भीगी हुई नल को बंद करने की कोशिश कर रही थी। तुम पागल हो क्या? रेयान ने उसको थाम कर अपने करीब किया। अब दोनों भीग रहे थे। रेयान ने वो मुश्किल नल बंद किया। छोटी दुनिया, मेरी तरफ देखो। नहीं नहीं, मैं अंधी हो गई, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाय हाय, बेला अंधी हो गई, आंखें बंद किए बोले जा रही थी। उसने पहली बार लेंस लगाए थे। रेयान के कंधे तक वो मुश्किल से आती थी। छोटी दुनिया, आंखें खोलोगी तो कुछ नज़र आएगा ना? ना ना, लेंस मेरे दिमाग में चले जाएंगे। हाय सीरियसली, दिमाग है पास तुम्हारे? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। हे अच्छा देखो ज़रा, वहाँ कॉकरोच है। और बेला उससे मज़ीद लपकी थी। दोनों टांगें रेयान की कमर के अतराफ किसी कवाला की तरह चिपकी थी। कहाँ कहाँ है? आंखें परे वो इर्द गिर्द देखने लगी। छोटी दुनिया रेयान अलवी का मुसलसल सब्र आजमा रही थी। छोटी दुनिया, स्टॉप मूविंग। छोटी दुनिया, अब की बार वो चीखा था। जी जी। इस छोटी सी बड़ी ने देखा था उस शहजादे की आंखों में। वो बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब। रेयान की नरम गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। धक धक दिल ज़ोर से धड़का था। यहाँ तो रोमांस चल रहा है। बंदा हम सिंगल लोगों का तो ख्याल कर लेता है। गिदर खान की शरारती आवाज़ ने सकता थोड़ा था। बेला ने दूर होना चाहा मगर रेयान ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की थी। वो शीशे में शेर खान और बनीना को देख चुका था। गेट आउट। बनीना का चेहरा जर्द हुआ था। सॉरी, आप कंटिन्यू रखें। शेर खान आंख मारता दरवाज़ा बंद कर गया। क्या चाहती हैं आप मिसिस रेयान? आपको क्या सज़ा दी जाए? रेयान ने उसके चेहरे पर फूंक मारकर अजीब से लहजे में कहा था। वो मैं। बेला के गाल मज़ीद सुर्ख हुए। आप हम बोलें ज़रा। बेला ने अपने खुश्क लोबों पर ज़ुबान फेरी थी। उसकी यह हरकत रेयान से ओझल नहीं रह सकी थी। वो मेरी आंखें। बेला ने हिचकी ली थी। हाँ। रेहान ने अपने बाजू उसकी नाजुक कमर से हटाए थे। वो धराम से नीचे गिरी, बहुत ज़ोर से। आंसू मोती बनकर टपके थे। रेयान ने उसका बहुत जायज़ा लिया। वो स्याह गाउन में जो अब मुकम्मल भीग चुका था, स्याह काजल आंखों के गिर्द फैला हुआ था, सुर्ख रुखसार, सर्दी से नीले पर्दे पर फराते लब। वो सरापा हुस्न थी। छोटी सी मरीना भी तो बला की हसीन थी। क्या ये भी मासूमियत का ढोंग कर रही है? रेयान को अजीब सा एहसास हुआ था। वो ना बेवफाई का ढसा शख्स था। वो रोते हुए उसे ही देख रही थी। रेयान ने झुककर उसकी थोड़ी पकड़ी। चलो अब अपना असल रूप दिखाओ, ये ड्रामेबाजी बंद करो। रेयान का लहजा संगीन था। बेला ने उसका हाथ झटका। आप बहुत बुरे हैं, मुझे घर जाना है। आप भी मुझे मारते हैं। आप सब बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। इंतहाई मासूम थी। उसे तो इसके अल्फाज का मतलब भी नहीं पता था। वो क्या कहना चाह रहा है। वो इसकी मासूमियत पर सवाल कर रहा था। रेहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा रोना बंद करो, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। मैं तो मजाक कर रहा था। देखो तुम सीरियस हो गई हो। चलो उठो। और हाथ आगे किया। पहले सॉरी बोले। मासूमाना ख्वाहिश की गई। सॉरी की जगह अगर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं तो? रेहान ने बहुत नरमी से कहा, इतनी नरमी से कि उसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ। रेहान ने परी की स्याह आंखों में देखते हुए इजाफा किया, चोकोस्कोप। बेला ने उंगली अपनी गाल पर रखते हुए सोचा। फिर एक डिम्पल उसकी गाल पर नमूदार हुआ और वह इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि रेहान का दिल किया कि उसे खा जाए। आइसक्रीम शेक भी। ओके। रेहान ने फ़ौरन अस्पात में सर हिलाया। छोटी दुनिया ने अपना हाथ रेहान के हाथ में दे दिया। अब मैं क्या पहनूं जी? मतलब रेहान जी, तुम ऐसा करो, ये लेंस उतारो पहले। पर मैं कैसे उतारूं? मुझे तो नहीं आता।
बहुत बेचारगी से कहा गया। रेयान, चलो अब ये भी तुमको ही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रेयान, इस बच्ची के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मरीना, यू नेवर लॉस, यू हैव टू विन हिम। परफ्यूम की बोतल जोर से ज़मीन पर दे मारी। वो कोई पागल लग रही थी। रेहान, लेट्स सी मैं इस बच्ची के साथ क्या करती हूँ, देखती हूँ। तुम मिस्टर रेयान उसे फिर कैसे कबूल करते हैं? उसने सोच लिया था उसे क्या करना है। रेयान को खबर मिल चुकी थी कि दादाजी घर नहीं है, इसलिए अब वो जाने की तैयारी कर रहा था। वाइट शर्ट और जीन्स में वो हमेशा की तरह गजब ढा रहा था। ऊपर से परफ्यूम की खुशबू और संजीदा सी सर्द आंखें। वो बाल बना के पलटा तो छोटी दुनिया अपनी बड़ी बड़ी सी आंखों से मुंह खोले उसे ही देख रही थी। जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट, चेहरे का तवाफ करती जुल्फ़ें और ऊपर छोटे से मुख पर हैरी पॉटर स्टाइल की ऐनक। सादगी में भी क़यामत थी। हैंडसम होना मैं, माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा, वो बेख्याली में बोल गई। रेयान मुस्कुराता हुआ उसके पास आया, जो अभी तक मासूमियत से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? वो ये बंद नहीं हो रहे हैं। अपनी कलाई रेयान के सामने की। रेयान ने फ़ौरन से बटन बंद कर दिए। चलिए अब घर। नहीं, हम तो दादाजी से मिलने वाले थे ना। मिलने वाले थे, मगर अब वो घर नहीं है, इसलिए हम अगले हफ्ते आएंगे। रेयान ने चेहरे पर बिखरे बाल कानों के पीछे करते हुए बताया। रेयान के जज्बात को कहाँ समझ सकती थी। दस्तक पर दरवाज़ा खुला और शेर खानदान निकालता अंदर दाखिल हुआ। यार बस करो, रात के लिए भी कुछ छोड़ दो। क्यों हमारी मासूम भाभी को इतना तंग कर रही हो? और आंख दबाई। रेयान का देखना था वो फ़ौरन लाइन पर आ गया। मेरा मतलब भाभी को भूख लग गई होगी, जल्दी से लंच पर आ जाएं, सब वेट कर रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे सच में भूख लगी है। छोटी दुनिया असली सादगी से बोली। रेयान का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। गिदर खान ने इंतहाई कमीनगी से रेयान को देखा। लंच के दौरान शेर खान ने रेयान से पूछा, ब्रो, ये तुम्हारी गर्दन पर किस चीज़ का निशान है? मरीना की नज़र फ़ौरन से पहले उसकी गर्दन पर गई थी। रेयान ने बेला को देखा, जो खाने के दौरान सारी दुनिया से बेगाना हो जाती थी। ओके, मैं समझ गया पर जोर दिया गया। मरीना जहर आलूद नज़रों से बेला को देखने लगी, जिसको कोई होश ही नहीं था कि उसके गिर्द हो क्या रहा है। हारिस की नज़र भी बार बार बेला के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो तो खुद समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो ज़रा मुख्तलिफ थी या हम उम्र। तुम आज मेरे घर रुकोगे? रेयान ने शेर खान को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे आज रात की फ़्लाइट से कनाडा जाना है। वैसे तो बुआ होंगी बेला के साथ, मगर फिर डन बॉस। मरीना मुस्कुराई थी। दोपहर के खाने के बाद वो गाड़ी में सवार हुई। छोटी दुनिया इंतहाई बोर हो रही थी और रेयान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कभी वो अपनी ऐनक पीछे करती, कभी बाहर देखती, तो कभी रेयान को। थोड़ी देर बाद रेयान ने पूछा, आपके ग्रेड कैसे हैं? मेरे ग्रेड? हाँ, स्कूल में तुम्हारे ग्रेड। ए लेवल्स कर रही थी ना आप? बेला को तो मानो सांप सूंघ गया। इट्स नॉर्मल, वो मुश्किल से बोल सकी थी। क्लास में तुम्हारा रैंक कैसा है? उसने शर्म से निगाह नीचे की। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सच पूछें तो वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और रियाजी से तो उसकी जान जाती थी। रिया ने उसके बदलते तासरात को देखा। मैं समझ गया, और मुस्कुराहट दबाई। जब आप दाबद्दा से मिले, अगर उन्होंने आपके ग्रेड के बारे में पूछा तो कहना आपके ग्रेड अच्छे हैं। बेला मुस्कुराई और कहा, अगर दादाजी को मैं पसंद नहीं आई तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? रेयान का चेहरा संजीदा हुआ। उसने जवाब नहीं दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है मिसेज रेयान? गहरी दिलचस्पी से उसे देखा। मुझे लगता है जिससे आपकी शादी होनी थी वो मैं नहीं बल्कि मेरी बहन थी। तो हो सकता है कुछ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ही ख़ानदान से हैं ना? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचती भी हैं आप? ये रेयान ने दिल में कहा था। अच्छा, मेरी तरफ देखें। अपने छोटे से हाथों से उसका चेहरा अपनी तरफ किया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी तरफ तवज्जो करना चाहता हो। उसने खामोशी से उसकी तरफ देखा। एक और सवाल? हुक्म करें। वो उसे देखकर मुस्कुराई और उसके मुंह के कोने पर डिंपल नमदार हुए। रेयान मुकम्मल तौर पर महसूस हुआ। मैं अब आपके साथ रहूँगी। क्या आप मुझे पॉकेट मनी देंगे? पॉकेट मनी? तोबा तोबा, रेयान का तो सारा मूड ख़राब हो गया। वो कुछ और ही सोच बैठा था। मेरा मतलब है कि आप बेला से बात नहीं बन रही थी। ठीक है। रेयान ने उसका मसला आसान किया। सच्ची? थैंक यू सो मच। वो गले लगी। रेयान के लिए एक नया तजुर्बा था जो ये छोटी सी लड़की उसे दे रही थी। अपने जज्बात को लगाम देते हुए वो बोला, छोटी दुनिया जी, मुझसे बेवफाई कभी ना करना। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी। ये बात हमेशा याद रखना। आखिर में उसके गिर्द हसार मजबूत किया था। न जाने क्यों आज अजीब सा लग रहा था उसे। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी। ये बात हमेशा याद रखना। न जाने क्यों आज अजीब सा लग रहा था उसे। फिर वो उसकी गोद में ही सो गई। रिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और एक लंबी आह भरी। कितना सोती हो तुम मेरी छोटी सी दुनिया। जब मैं सारी सारी रात जगाऊंगा तो कैसे जागोगी तुम तब?
وہ خود ہی سوچ کر مسکرایا تھا، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تب بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی، کسی غریب کا آرام تباہ کر کے۔ ریان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائڈل سٹائل میں اس کے کمرے میں لے گیا۔ یہ منظر بھوا سمیت دیگر ملازموں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس پر بلینکٹ دیکھ کر مڑنے لگا، پھر رکا اور اس کی اینک اتاری، چہرے سے زلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ خدا کی امان، میری چھوٹی سی مسز! اب اسے جانا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے مرینا کا وائس نوٹ آیا تھا، جس میں اپنی بے وفائی کی صفائی دے رہی تھی۔ بہت رو رہی تھی۔ ریان، وہ سب غلط فہمی تھی جو تم نے دیکھا، وہ سچ نہیں۔ مجھے ڈرگس دی گئی تھی، میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ریان، میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، مگر تم نے کبھی میری نہیں سنی، بلکہ اس سب کے بعد میں اپنے وجود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ مگر آج جب میں نے تم کو اس چھوٹی بچی کے ساتھ دیکھا تو میں رہ نہیں سکی۔ مجھے معاف کر دو ریان، آئی ایم ان پین۔ ریان نے یہ نوٹ 4-5 دفعہ سنا۔ کچھ منظر جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر سے یاد آئے تھے۔ کتنی سیاہ تھی وہ رات۔ وہ 25 کا تھا، جوان اور بجی، ہاتھوں میں گلدستہ لیے وہ فرانس کے شہر پیرس کے ہوٹل میں موجود تھا۔ ایوری تھنگ از ریڈی؟ یس۔ اس نے مہنگے ترین فائر ورک کا انتظام کیا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ قیامت لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنے شوق سے تیار ہوا تھا۔ آج وہ مرینا کو پرپوز کرنے والا تھا، جس رہنے والے وہی پری کو اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا، بچپن سے جس کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک لمبی سانس لی اور وہ الفاظ دہرائے جو اس کو حفظ تھے، اظہار محبت۔ شیر خان نے اسے ایئر پیسز میں بیسٹ آف لک کہا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بستر پر، وہ آوازیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ شخص، وہ ریان کا اپنا باپ۔ ریان نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اتنے مصروف تھے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹا، وہ یہاں سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہی، اسے سچ میں سانس نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ دل پر رکھا، وہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس میں دھڑکنے والی نے اس سے دھڑکنیں ہی چھین لی تھی۔ آتش بازی شروع ہوئی۔ وہ اس میں جل جانا چاہتا تھا، وہ سچ میں جل گیا تھا۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اسے لگا وہ گر جائے گا، وہ سچ میں گر گیا تھا۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھی، وہ مسکراتی آنکھیں جن میں اب کرب تھا، صرف کرب۔ وہ محبت کا ڈسا تھا، اعتماد کا، بے وفائی کا۔ محبت اسے راس نہیں آئی تھی۔ بھلا محبت بھی کسی کو راس آتی ہے؟ اس کی ہارٹ اٹیک ہوا تھا اتنی سی عمر میں۔ اس کو 2 دن بعد ہوش آیا۔ وہ بہت رویا، شیرو کے گلے لگ کر وہ چیخ چیخ کر رویا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ زبانیں بھر کو اداس کر کے، خوشی کا ستیہ ناز کر کے، میرے رقیبوں کو خاص کر کے، بہت ہی دوری سے پاس کر کے، تمہیں یہ لگتا تھا جانے دیں گے سبھی کو، جا کے ہماری باتیں بتاؤ گے اور بتانے دیں گے؟ تم ہم سے ہٹ کر وصال ہجراں مناؤ گے اور منانے دیں گے؟ میری نظم کو نیلام کر کے کماؤ گے اور کمانے دیں گے؟ تو جانا، سن لو اذیتوں کا ترانہ، سن لو کہ اب کوئی سا بھی حال دو تم، بھلے ہی دل سے نکال دو تم، کمال دو یا زوال دو تم، یا میری گندی مثال دو تم، میں پھر بھی جانا، پڑا ہوا ہوں، گڑا ہوا ہوں، اب ہاتھ کاٹو یا پاؤں کاٹو، میں پھر بھی جانا، کھڑا رہوں گا۔ بتاؤں تم کو میں کیا کروں گا؟ میں اب زخم کو زبان دوں گا، میں اب اذیت کو شان دوں گا، میں اب سنبھالوں گا ہجر والے، میں اب سبھی کو مکان دوں گا، میں اب بلاؤں گا سارے قاصد، میں اب جلاؤں گا سارے حاسد، میں اب تفرقے کو چیر کر پھر، میں اب مٹاؤں گا سارے فاسد، میں اب نکالوں گا سارا غصہ، میں اب اجاڑوں گا تیرا حصہ، میں اب اٹھاؤں گا سارے پردے، میں اب بتاؤں گا تیرا قصہ، مزید سن لو وہ نفرتوں کے یزید، سن لو میں اب نظم کا سہارا لوں گا، میں ہر ظلم کا کفارہ لوں گا، اگر تو جلتا ہے شاعری سے تو یہ مزہ میں دوبارہ لوں گا، میں اتنی سختی سے کھو گیا ہوں کہ اب سبھی کا میں ہو گیا ہوں، کوئی بھی مجھ سا نہیں ملا جب خود اپنے قدموں میں سو گیا ہوں، میں اب اذیت کا پیر ہوں جی، میں عاشقوں کا فقیر ہوں جی، جو بھی ہوں اب اخیر ہوں جی۔ چھوٹی دنیا کی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پا کر ذرا حیران ہوئی۔ او شیٹ بیلا، ریان جی تو چلے گئے ہوں گے، اور وہ چاکلیٹ جو مرینا نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہیں اس مسٹر ہینڈسم کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی؟ نہیں یار، اس نے تو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا تھا۔ اب کیا کروں؟ بیلا کو ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال رکھتا تھا، اس کو محبت تھی تو صرف کھانے سے اور اسموکی سے۔ پھر اس نے بیگ میں دیکھا تو چاکلیٹ کا باکس اس میں تھا۔ اس کی بڑی سی آنکھیں چمکی۔ جب وہ نیچے گئی تو شیر خان پہلے سے ہی وہاں بیٹھا تھا۔ ارے آپ پھر آ گئے؟
बेला ने ज़बान दांतों तले दबाई। गिदड़ खान तो बेचारा उसे देखता ही रह गया, जो बेपरवाह सी सुनहरी शलवार कमीज में परी लग रही थी। बेला, भाभी, कितनी गलत बात है। क्या गलत बात है? भला घर में आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? उसने अफसोस से उसे देखा, जो बेपरवाह सी चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। उसने सादगी से उसको देखा, फिर बोली, मेहमान? आप? मेहमान तो कभी कभी आते हैं ना। आप तो माशाल्लाह से। क्यों बुआ, सही कहा ना? और आंख दबाई। हा हा हा, भाभी आप तो बहुत तेज़ हैं, शेर खान ने शर्मिंदा सा होते हुए कहा। बेला भी मुस्कुरा दी। वो उसे तंग कर रही थी। बेला, एक बात तो बताइए ज़रा, कौन सी चॉकलेट खा रही हैं आप? आपसे मतलब? और जल्दी से उठकर अपने रूम में गई थी। शेर खान को कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। एक चॉकलेट ही तो थी, मगर। चलो छोड़ो शेर खान, तुम्हारी किस्मत में बेइज्जत ही होना लिखा है। रात आज भी बहुत स्याह थी। रातें तो अक्सर स्याह ही होती हैं। बेला को अजीब सा कुछ हुआ था। इतनी सर्दी थी आज, फिर भी उसको अचानक से शदीद गर्मी लगने लगी। उसने खड़ा होना चाहा, मगर टांगें कांप रही थी। उसे सख्त प्यास का एहसास हुआ। मुझे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मरीना शराब का गिलास लिए मुस्कुरा रही थी। अब पता चलेगा रेयान तुम्हें, जब तुम्हारी बीवी किसी और के साथ। हा हा। लेकिन उसे नहीं पता था कि रेयान की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, ख़राब मौसम की वजह से। आधी रात को वो स्टडी में मौजूद कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता, स्याह चमकते बाल जो हल्के गीले माथे पर बिखरे थे, मानो अभी शावर लेकर आया हो। गहरी रात सी सर्द आंखें, जिसकी तपश से कोई उससे आंखें मिलाकर बात करने की जिसारत कहाँ कर सकता था। वो एक जरी मर्द था, बारीक होंठ, हल्की शेव। वो किसी फिल्मी हीरो सा लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बेजारी से अबरू उठाए। उसे काम के वक्त कोई डिस्टर्ब करे उसको बेहद नापसंद था। यह बुआ जल्दी से अंदर आई। साहब, वो क्या हो? वो बीबी जी को पता नहीं क्या हुआ है। छोटी दुनिया। उसके लब हिले थे और फिर वो भागता हुआ उसके कमरे तक गया। कमरे के बाहर मुलाजिम सर झुकाए खड़े थे। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और दंग रह गया। कमरे का हाल बेहाल था। हाँफने की आवाज़ वाशरूम से आ रही थी। उसने कदम बढ़ाकर वाशरूम का दरवाज़ा खोला। आंखों में बेयकीनी थी। बाथ टब में वो लेटी थी, उसकी शफाफ गर्दन तक आता पानी। स्याह बाल पानी में किसी सांप की तरह तैर रहे थे और बंद आंखें, गुलाबी गाल मानो जल रही हो। होंठ नीले पड़ चुके थे, लेकिन लब हिल रहे थे। क्या कर रही हो तुम? वो चीख उठा। आंखों की सर्दी में इजाफा हुआ। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी, अपनी स्याह कांच सी आंखें खोली जो सूख पड़ चुकी थी। इट्स सो हॉट, वेरी अनकम्फर्टेबल। वो रुक रुक कर सिर्फ यही कह रही थी। सुनहरी शलवार कमीज से उसका सफ़ेद जिस्म वाज़ेह हो रहा था। नेहा ने पानी को हाथ लगाया। वो बहुत ठंडा था। फिर उसके माथे पर हाथ रखा जो तप रहा था। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। उसने जल्दी से उसे उठाया और बेड पर लाकर बेदर्दी से फेंका। सर्द आंखों से बुआ को देखा। कॉल द डॉक्टर। कॉल कर दी है साहब, डॉक्टर आता ही होगा। हवास बाख्ता सी वो बेड पर लेटी चीख रही थी। आह आह, शट अप। उसने भी उसी सर्द लहजे से मुंह बंद करने को कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी गुस्सा किस वजह से आ रहा है, लेकिन छोटी दुनिया मुसलसल चीख रही थी। आई सेड शट योर माउथ। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से उस पर कंबल दे दिया। डॉक्टर अंदर आया। चेक। उसी दौरान गर्मी बर्दाश्त न होने पर उस छोटी सी गुड़िया ने कंबल को जोर से परे फेंका और रेयान ने जल्दी से उसके वजूद को अपने वजूद से ढांप दिया। गेट आउट। डॉक्टर हक्का बक्का सा ये मंजर देख रहा था। जब उसे दफ़ा हो जाने का हुक्म मिला तो जल्दी से बाहर भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दोनों कमरे में अकेले थे। छोटी दुनिया ने बेचारगी से अपने ऊपर मौजूद वजूद को देखा। उसके यूँ देखने से वो पीछे हुआ, जैसे अगले ही पल उसके छोटे नाजुक हाथों ने थाम लिया। रेयान को वजह समझने में देर नहीं लगी थी। वो काफ़ी सालों से अमेरिका में रह रहा था। हेल्प मी। उसकी बेजान सी आवाज़ निकली। अगर वो इस वक्त होश में होती तो दोबारा बेहोश हो जाती। रेयान ने उसकी चमकती आंखों में देखा और अगले ही पल छोटी दुनिया ने अपनी बाहों का हार उसके गले में डाल दिया और कांपते लब उसके लबों पर रख दिए। उसके लम्स पाकर रेयान को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। वो जो इतने सालों से वीरान था, उसके लम्स ने वीरानी को पनाह दी थी। उसने अपने पर झुके वजूद को देखा जो उसमें पनाह तलाश कर रहा था। वो छोटी सी जान अभी अपने अंजाम से वाकिफ नहीं थी। अब रेयान की बारी थी सारे बदले लेने की। यू आस्क्ड फॉर इट। उसके कान की लो पर लब रखते सरगोशी की, फिर उसके नाजुक लब, और फिर उस पर झुकता उसके होश उड़ाता चला गया। बेला की सिसकियाँ फिर पूरे विला में गूंजी थी। रात रफ्ता रफ्ता गहरी होती जा रही थी, मगर जुनून था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज की रोशनी पूरे कमरे में बरस रही थी। रात की बारिश के बाद आज सूरज अपनी पूरी ताप से चमका। उसकी आंख खुली। पहले तो वो समझ नहीं पाई, फिर कुछ याद आने पर वो बेड की दूसरी जानिब देखा। वो जगह खाली थी। उसको लगा वो ख्वाब था, मगर जब उठना चाहा तो उसे लगा जैसे उसका पूरा जिस्म बस से कुचल दिया हो। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़का। वो सामने ही सोफे पर बैठा सर्द आंखों से उसको देख रहा था। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली।
रुखसार सुर्ख हुए। उसकी गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी। अगर जाग ही गई हो तो उठ भी जाओ। उसने और ज़ोर से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों की पलकें कांपी। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? उसको शर्मिंदगी हो रही थी। वो उसका कैसे सामना करेगी? जल्दी से अब बात लेकर नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। रेहान का मिजाज सख्त मालूम होता था। बेला का दिल चाहा वो ज़ोर ज़ोर से रो दे। नीचे रेहान सोफे पर बैठा था। वो बहुत ताज़ा दम लग रहा था। छोटी दुनिया दर्द के साथ कदम ब कदम नीचे आ रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख थीं। बेला का चेहरा कागज़ की तरह पीला था। वो बहुत बेचैन थी। वो उसके सामने खड़ी हो गई। किसी मुजरिम की तरह उसकी टांगें कांप रही थी। नेहा ने बगौर उसका जायज़ा लिया। वो सफ़ेद शर्ट और स्याह पजामा पहने, लंबे बाल गीले शानों पर फैले, मेकअप से पाक चेहरा। वो बहुत इज़्तिराब का शिकार नजर आ रही थी। एक्सप्लेन। वो मैं नहीं जानती। बेला, तुम नहीं जानती? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? रेहान ने गुस्से से कहा। मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर, मैं नहीं जानती। अब गुस्सा मत करो प्लीज़, गुस्सा मत करो। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बेला, रोना बंद करो। लेकिन वो और रोने लगी। उसे डर लग रहा था। मैंने कहा ना, रोना बंद करो। वो घबराया। तुमने कल रात फिर ज़रा वक्फा दिया, क्या खाया? छोटी दुनिया ने हैरत से उसे देखा। बेला, तुमने क्या खाया? मैंने आपके साथ दोपहर का खाना खाया और रात को सेब और कुछ चॉकलेट। रिया ने अचानक से कुछ सोचा। उसकी आंखें मज़ीद सर्द हुई। चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? वो गिफ्ट दिया था ना मरीना आपी ने। रिया ने बुआ को इशारा किया। वो कुछ देर में चॉकलेट का खाली डिब्बा ले आई। रिया ने देखा। तुमने ये सारी खा ली? वो समझ गया था। उसका मरीना पर और गुस्सा आया। वो इस कदर गिर सकती है? अगर वो घर पर ना होता तो फिर बेला के साथ न जाने क्या हो जाता। इधर आओ। बेला ने उलझन से उसे देखा। रेहान, पहले आप प्रॉमिस करें, आप मुझे मारेंगे नहीं। मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं वादा करती हूँ फिर कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। उसने हिचकिचाते हुए कहा। आओ यहाँ बैठो। रेहान ने घूर कर देखा तो वो फ़ौरन से पहले उसके पास बैठ गई। कल रात, रेहान ने उसकी हसीन सूरत को देखते हुए बात जारी रखी, इसमें आपकी गलती नहीं थी। ये मेरी गलती है। मैं आपका अच्छा ख्याल नहीं रख सका। छोटी दुनिया की सियाह आंखें आंसू से भरने लगी। स्टॉप क्राइंग। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट माई लिटिल बेबी। तुम इतना रोती क्यों हो? रिया ने उसकी नाजुक वजूद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। बेला ने अपना मुंह खोला और धारे मार मार कर रोने लगी। मामा। रिया ने उसे रोने दिया। फिर काफ़ी देर जब वो चुप ना हुई तो उसके लंबे सिल्की बालों पे हाथ फेरते हुए बहुत नरमी से बोला, अब बस, सब ठीक है। मैं नाराज़ नहीं तुमसे, बस मैं अभी इतनी जल्दी सोचा नहीं था। तुम अभी बहुत यंग हो। रात के कुछ पल उसे याद आए थे। आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना? रिया ने लब उसकी आंखों पर रखे। बिल्कुल भी नहीं। और उसकी सुर्ख नाक दबाई। छोटी दुनिया मज़ीद सुर्ख हुई। माशाल्लाह, किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा तो दोनों ने सामने देखा। आप? वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी। आप? रेहान खुशगवार हैरत से बोला। बेला ने रेहान के सीने से सर उठाकर देखा तो दराज कद दादाजी, जिनकी छोटी सी सफ़ेद स्टाइलिश दाढ़ी, रेहान की तरह गहरी आंखें, सफ़ेद सूट और सबसे मज़े की चीज़ छोटी दुनिया को उनकी टीन लगी थी, जो उसके नसीब से भी ज़्यादा चमक रही थी। रेहान की नज़र उससे पीछे खड़ी मरीना पर पड़ी तो उसको 2 सेकंड लगे थे सारी गेम समझने में। अच्छा, तो बेला को दादा की नज़र में गिराने के इरादे से। बेला जल्दी से खड़ी हुई। दादाजी ने अपनी छोटी सी बहू देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादाजी ने आगे बढ़कर बेला को गले लगाया। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। बेला को तो समझ ही नहीं आई कि वो कैसे रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम मेरे बेटे, मेरी गुड़िया। रेहान ज़्यादा तंग तो नहीं करता? अगर करे तो आपने सिर्फ मुझे एक दफ़ा बताना है। प्यार से थपकी दी। बेला ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। अब अपनी बहू से ही मिलते रहेंगे? रेहान ने दिलचस्पी से दादाजी को देखा। आज आप मेरे शहजादे। मरीना का प्लान तो फ्लॉप हुआ था। रेहान, तुम तो कनाडा जा रहे थे। रेहान ने एक सर्द नज़र उस पर डाली और दूसरी दादाजी पर। बुआ, आप बेला को रूम में लेकर जाएं। बेला, आप रूम में जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मगर मैं। रेहान ने उसके नरम गाल थपथपाए। आपको भूख भी लगी होगी ना, जाइए। ओके। उसने अपनी बड़ी सी आंखों को ब्लैंक किया जिसमें सुर्ख डोरे पड़े थे। फिर एक नज़र दादाजी की चमकती टीन को देखा। दादाजी ना समझी में रेहान को देखा जो बेला को जाता देख रहा था। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? रेहान, उसे मैं लेकर आया हूँ, दादाजी ने इस तरह में कहा। सीरियसली? या ये आपको लेकर आई है? दादाजी, आप चुप करके वहाँ बैठ जाइए। और तुम आज के बाद मेरे घर आने या मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि पूरी दुनिया याद करेगी। नाउ यू गेट आउट एंड नेवर शो मी योर डिस्गस्टिंग फेस। मरीना के लिए ये एहसास तौहीन था, लेकिन वो औरत के दर्जे से तो कब से गिर चुकी थी। बेला के लिए और नफ़रत लेकर वो गई थी वहाँ से। रिलैक्स रेहान बेटा। दादाजी,
آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بیلا کو، آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اس معصوم کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا حساب دینا ہوگا اسے، میں کروں گا بات، دادا جی نے تسلی دی۔ لنچ پر دادا جی کے ساتھ ساتھ گدر خان بھی موجود تھا۔ دادا جی، آپ کو نہیں لگتا آج ریان بہت گلو کر رہا ہے؟ گدر خان نے آنکھ دبا کر کہا تو دادا جی نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ہاں، فریش تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ بیلا جو کھانے سے نظر اٹھا کے بیلا نے جو کھانے سے نظر اٹھا کے ریان کو دیکھا، وہ جو اصل لیے بغیر کھانے میں مصروف تھا، وہ سچ میں بہت گلو کر رہا تھا۔ چھوٹی دنیا کی نظروں کی تپش پا کر اس نے نظریں اٹھائیں، دو نین چار ہوئے۔ بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے تھے، اوپر سے بھوا کی سمجھائی ہوئی باتیں بھی اس کو یاد آئی تھیں۔ کیوں بھابھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ویسے دادا، آپ کی بہو بھی بہت بلش کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں، ماشاء اللہ، مطلب ہمارے خاندان کا وارث جلد آ جائے گا، ریان اور شیر خان نے یک زبان حیرت سے بولا۔ دادا جی، کیا غلط ہے اس میں نے کون سی فطرت سے انوکھی فرمائش کر دی؟ ریان نے آنکھوں میں تنبیہ کی، جیسے اس کو پتا تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والے ہوں۔ کیوں گڑیا، آپ کو بیبی نہیں پسند؟ مجھے تو پسند ہے۔ ریان، آپ مجھے بیبی کیٹ، بلی کا بچہ دلوا دیں گے؟ بلا کی معصومیت تھی۔ شیر خان عرف گدر خان کے منہ سے پانی کسی فوارے کی طرح نکلا۔ ریان نے بھی مسکراہٹ دبائی تھی۔ صحیح شکل تو اس وقت دادا جی کی دیکھنے والی تھی، جو اپنا سا منہ لے کے رہ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میری ایک کیٹ تھی، بہت کیوٹ، میری اچھی والی فرینڈ، اس کا نام سموکی تھا۔ ریان، آپ لے کر دیں گے نا بیبی کیٹ مجھے؟ ریان نے بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالا۔ پہلے جلدی سے اس کو فنش کریں۔ پھر ریان کینیڈا چلا گیا۔ اس دوران دادا جی بیلا کے ساتھ تھے، ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر شام کو شیر خان بھی چکر لگا لیتا، پھر وہ مل کر لوڈو کھیلتے، کیونکہ بیلا کو صرف یہی کھیل آتا تھا جس میں وہ اور دادا جی پارٹنر اور شیر خان اور بوا پارٹنر ہوتے۔ اور پھر جو چیٹنگ کی داستانیں دادا جی اور بیلا نے رقم کی، واللہ وہ گھر میں رونق کی طرح تھی۔ چھوٹی سی دنیا۔ پورے ہفتے بعد وہ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح جاذب نظر۔ اس دوران اس نے اپنی چھوٹی دنیا کو بہت مس کیا، مگر وہ اس سے دور دور ہی بھاگ رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، جی، آپ کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں میں، ریان نے اس کو بتایا جب وہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا، بیلا نے بات پر غور کیے بغیر ہی بول دیا، پھر کچھ سمجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ ریان، نو۔ کیا نو؟ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ نو مور آرگیومنٹ۔ ریان نے بھی اپنا فیصلہ سنایا۔ بیلا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز، نو، آپ جا رہی ہیں؟ ریان، میں رونے لگ جاؤں گی۔ اور ریان نے بھی دلچسپی سے دیکھا، جو نازک ہونٹوں کو دانتوں سے چبا رہی تھی، ہاتھوں سے اپنی شرٹ کا ہیم مروڑ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی؟ ہاں، یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، اسی بہانے آپ پڑھائی پر فوکس کریں گی۔ ریان کا بھرپور کہا گونجا، وہ سچ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔ آپ مجھ پر ہنس رہی ہیں؟ وہ صوفے سے اٹھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے بولی۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہوئی تھی۔ ریان صوفے پر بیٹھتا اسے تکتا رہا، پھر ایک گہری تشویش سے کہا، جی بالکل، چار آنکھیں لگا کر بھی نظر نہیں آتا کیا؟ بیلا نے اپنا چشمہ ذرا پیچھے کر کے اسے گھورا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ ریان کھڑا ہوا۔ بیلا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ریان بھی فارم میں آیا۔ ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ زیب ٹن کیے وہ سخت تیور لیے اس چھوٹی سی پری کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ریان، میں بتا رہی ہوں، میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ بیلا نے بہت ہمت کر کے یہ جملہ بولا تھا، اور بول کے رکی نہیں بلکہ دوڑ لگا دی۔ بیلا، اسٹاپ۔ ریان بھی اس کے پیچھے بھاگا، اب بیلا بھاگتی ہوئی صوفے کی دوسری طرف اور ریان ایک طرف۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ رننگ۔ ریان سے وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں، تھک گئے آپ ہیں؟ برے ہو گئے ہیں آپ مسٹر ریان؟ بیلا نے زبان دکھا کر کہا۔ کیا کہا تم نے؟ میں؟ اب تم اپنی خیر مناؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ ریان نے اسے کمر سے پکڑا اور اپنے کندھے پر اٹھاتا اسے اپنے کمرے کی طرف بھرا۔ ریان، میں گر جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، اب نہیں کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا نا، سوری بول تو رہی ہوں، مگر سامنے والا بھی ریان الوی تھا۔ کمرے میں جا کر اسے بیڈ پر پھینکا، ایسے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، پھر اس پر جھکا اور اس کی اینک اتار کر دور پھینکی۔ کیا کہا تم نے؟ ریان، میری اینک۔ اس نے اپنی اینک پھر ریان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا، جو بدلی سی تھی، دونوں کی سانسیں پہلے ہی پھولی ہوئی تھی۔ ریان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں بولا۔ کیا میں؟ بیلا کے گال گلال ہوئے۔ ریان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے بھی۔ اور جھک کر اس کی سانسیں قید کی۔ پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو۔ اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی۔ ریان نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی، پھر باری باری اس کے دونوں نینوں پر اپنے لب رکھے، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنے آپ پر قابو کرتے وہ اتنا ہی بول پایا، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا اسکول کے لیے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بولا، سو جاؤ، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔
फिर मजाल है छोटी दुनिया हिलती भी। रात के दूसरे पहर आग के शोले हर तरफ फैले थे। वहाँ सांस लेना भी मुहाल था। जा बजा धुआं सा धुआं, जैसे गुनाहों के स्याह बादल हों जो अब लेने आए हों सख्त आजमाइश, मोहब्बत या ज़िंदगी। और तुमको एक पते की बात बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत हार जाती है, ये सरासर बकवास करते हैं, मोहब्बत को बदनाम करते हैं। भला मोहब्बत भी कभी हारती है? सुनो मेरी जाना, मैं तुमको बतलाती हूँ। जब आजमाइश आती है ना, जब चुनाव हो मोहब्बत या ज़िंदगी में, तो ये जो ज़िंदगी होती है ना, ये अक्सर हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। और तुमको मालूम है ना रेयान की ज़िंदगी कौन है? तुम, बेला बेग। उसकी छोटी दुनिया। स्याह धुएं में उसने देखा रेयान उसकी जानिब लपका, मगर फिर उसकी नज़र मरीना पर पड़ी। और तुम्हें पता है उसने किसका चुनाव किया? मोहब्बत या ज़िंदगी। और मैंने तुम्हें कहा था ना, ज़िंदगी हार जाती है। बेला ने देखा था वो सच्ची में हार गई थी। उसकी आंखों के सामने वो अपनी मोहब्बत की जानिब बढ़ा। बेला को इस धुएं में अपना आप हकीर लगा, बेमोल सा। उसने बंद आंखों से वो मंजर देखा। बेला मेरी गुड़िया, मुझसे वादा करो, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। आई समझ कुछ भी हो जाए। वो 10-12 साल की थी जब उसकी माँ ने अपने दिल पर उसका नन्हा सा हाथ रख कर कहा और दरवाज़ा बंद करके पलटी थी कि एक गोली जन से उसके दिल के आर पार हुई। किसी की मोहब्बत ने ज़िंदगी को वहाँ भी हरा दिया था। फिर उसको तलाश करने की कोशिश, फिर उसने देखा आग के शोले। फिर उस छोटी बच्ची ने सांस लेना चाहा, मगर आंखें बंद होती चली गई। उसकी माँ के दिल से निकलता खून, फिर उसके सामने जलती लाश। जानते हैं ना क्या असर करती है? वो पागल कर देती है। सुन लिया हमने फैसला तेरा, और सुनकर उदास हो बैठे। जहन चुपचाप, आँख खाली है, जैसे हम कायनात खो बैठे। उसकी माँ की गलती ये थी कि उसने मोहब्बत की, और इस मोहब्बत की जीत में उसने ज़िंदगी हार दी। बेला, छोटी दुनिया, आंखें खोलो। रेयान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, मगर उससे तो आंखें खुल ही नहीं रही थी। रेयान ने देखा वो पसीने से भीगी हुई थी। उसकी मामा के कत्ल ने उसके जहन पर गहरा साया छोड़ा था। वो मुसलसल चीख रही थी, बचाओ मामा, आग मत मारो मेरी मामा, मामा। वो इतनी ज़ोर से चीखी थी। बेला, रेयान ने उसको बाहों में भरा। सब ठीक है, मैं हूँ ना। अब आप? बेला ने नम आंखों से उसको देखा, फिर किसी एहसास के तहत उसके हाथों को मजबूती से थामा। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? क्या कुछ ना था उस लम्हे में? रेयान ने उसका आंसुओं से तर चेहरा देखा, फिर सिर्फ इतना ही बोल सका, सांसों के बगैर भी कोई जिंदा रहता है? रेयान को पता भी नहीं चला था कब कैसे ये छोटी दुनिया उसकी कमज़ोरी बन गई थी। उसके बगैर तो वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इतनी सी देर में वो जान चुका था कि वो कितनी हसास है। वो उसकी तमाम दर उदासियाँ समेट लेना चाहता था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी झोली में दुनिया जहान की खुशियाँ डाल दे। वो उसे कितनी प्यारी लगती थी, वो तो इजहार भी नहीं कर पाता था। अगर कर भी दे तो उसकी छोटी अकल। रेयान उसको अपनी बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था। उसका दिल कर रहा था वो सच में इस छोटी सी मीठी सी दुनिया को खा जाए। वो उसकी नींद खराब करके खुद नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। रेयान तो बस आह ही भरता रह गया। अब उसको नींद कहाँ आनी थी? मैं ही सिर्फ क्यों जागूं? और इस ख्याल के तहत उसने बेला की नाक दबाई, उस पर झुका। बेला को कुछ अजीब सा लगा तो आंखें खुली, मगर आगे का मंजर उसकी सारी हवाएं उड़ा गया। शर्टलेस वो उस पर झुका अपने काम में मसरूफ था। बेला ने अपने कपकपाते हाथ उसके कंधे पर रखे। आप ये क्या कर रही हैं? रेयान ने सर उठाकर देखा। वो आंखें फाड़े उसको ही घूर रही थी। प्यार। रेयान ने बहुत मज़े से जवाब दिया, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। रेयान, आप? इसको अजीब सा लग रहा था। उसने ज़रा मज़ाहमत करनी चाहिए, मगर सामने वाला रेयान था। मत करें। अच्छा, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सुर्ख टमाटर होते हुए बोली। तुम मुझसे प्यार करोगी? मुझे नहीं आता, वो हड़बड़ा कर बोली। इसीलिए तो कहा है, मैं सब सिखा दूंगा। बेला ने उसको मुस्कुराते देखा। वो कितना प्यारा था। रेयान ने फिर ऐसा सिखाया कि चांद तारों ने भी नज़रें झुका ली। खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं शेर, कब नाम कमाने के लिए होते हैं। आओ हम अश्क फशानी से चिरागा कर लें। रंज ही रंज मिटाने के लिए होते हैं। गर्दनें कौन झुकाता है मोहब्बत में सईद, यार सीने से लगाने के लिए होते हैं। उसने वादा किया था कि वो उस गुड़िया को कभी तकलीफ नहीं देगा। फिर उसने ये वादा निभाया। 3 साल बाद बेला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था। फिर उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। उन दोनों ने माजी में जो तकलीफ़ें सही थीं, अल्लाह ने वो कमी पूरी कर दी। और कुछ कहानियाँ आधी अधूरी होकर भी मुकम्मल हो जाती हैं, छोटी दुनिया की तरह। इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।